जनमानस ने पहलगाम में शहीद हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जनमंच सरकार से की मान पाकिस्तान का गाजा जैसा हो हाल। जनमंच ने कहा, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान का खात्मा है जरूरी। आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में जी सर, एक पहलगाम मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय घटना है। पहलगाम के अंदर जहां सरकार एक तरफ ये कहती थी कि आतंकवाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहा है, एक तरफ आप देखिए पहलगाम के अंदर लोगों को जाति धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। 27 लोगों की हत्या कर दी गई, 24 लोग घायल हो गए। आखिरकार हमारा खुफिया तंत्र कहां था? आज जनमंच ने शोक संवेदना व्यक्त की और सरकार से मांग की, इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया था, उसने हमास को जड़ से खत्म कर दिया। आज उसी की तर्ज पर, क्योंकि आज भारत को पहलगाम के ऊपर विश्व का समर्थन मिल रहा है और सभी कह रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर आपके साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जरूरत है पाकिस्तान में घुस करके उसे हमास की तरह नेस्तनाबूद करने की। यही सरकार से जनमंच की मांग है कि पाकिस्तान से अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। छद्म युद्ध हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। इस तरह से आज दीवानी परिसर में एक शोक सभा संदेश रखा है। जब मैंने सुबह अखबार को पढ़ा तो देखा कि 28 लोगों की दुर्दांत धर्म और नाम पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। एक महिला कह रही थी कि मेरे पति से कहा गया कि कलमा पढ़िएगा, तो उस पर कलमा नहीं पढ़ा गया तो उसने सिर में गोली मार दी। उसने कहा मेरे पति मर गए, मुझे भी गोली मारो। ये हमारे देश की ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के साथ मरने को तैयार होती हैं और उन्होंने उसको नहीं मारा और कहा कि आप मोदी जी से कह दीजिए। ये मोदी जी के लिए डायरेक्टली चेतावनी दी गई है और हमें गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष संज्ञान लें और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए योजना बनाएं और उसको सबक सिखाएं। थैंक यू सर, पर्चे किस तरह से आज दीवानी परिसर में शोक सभा संदेश रखा है? पवन गुप्ता एडवोकेट, अध्यक्ष जनमंच बार एसोसिएशन। और आज जैसे ही हम लोगों ने समाचार पर नजर डाली तो सबसे पहली हेडलाइन यही थी, पहलगाम में हत्या की गई है। ये बड़ी दुखद घटना है कि जाति धर्म पूछकर वो हत्या की जा रही है। जैसे बताया गया कि महिला के पति से कहा कि तुम कलमा पढ़ो, उसने कहा मुझ पर कलमा पढ़ना नहीं आता, उसको गोली मार दी। तो ये सीधी चेतावनी है हिंदुस्तान के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करेगा या उसे नहीं अपनाएगा तो उसको गोलियां इस तरह पड़ती जाएंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को तुरंत रोकें, नहीं तो हिंदुस्तान में वो समय दूर नहीं जब एक विकराल रूप धारण करेगा। और ये युद्ध के लिए हम लोग सब तैयार हैं कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी धर्म, हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे, हिंदू ही मरेंगे, हम दूसरे धर्म की चीज़ को नहीं अपनाएंगे। और वही उनकी चेतावनी है कि हिंदू है लेकिन आपको धर्म अपना अपनाना पड़ेगा, तो हम नहीं कर सकते। इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई हो और इसकी जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।